मैं आज समाधि की रहस्यमय विशेष बातों का ज्ञान करवा रहा हूँ। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप इस चैनल को जो है शेयर भी करें, आप इस कमेंट भी करें, किस शहर में रहते हैं ये भी कमेंट्स भी करें। देखो, इस सृष्टि के अवान्तर 3 भेद हैं। पहला भेद जो है वो है ब्रह्म। दूसरा है, देखो, अध्यात्म। पहला भेद है अध्यात्म, दूसरा भेद है अधिभौतिक और तीसरा भेद है अधिदेव। पहले अध्यात्म कौन सा? अपने शरीर से, अपने से जो संबंध रखता है, इस शरीर से जो संबंध रखता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो जिसमें है, वो जो है अध्यात्म कहलाता है। दूसरा है अधिभौतिक, जो अन्य प्राणियों की सृष्टि, अन्य प्राणियों का संसार जो है, जिससे हमारे को सहायता मिलती, जैसे गाय, जैसे घोड़ा, इनसे जो हमें सहायता मिलती, ये जो है अधिभौतिक कहलाता। और तीसरी सृष्टि है अधिदेव सृष्टि। कौन सी सृष्टि? अधिदेव शक्तियाँ जो है, इनकी जो सृष्टि है, वो जो है अधिदेव सृष्टि अधिदेव कहलाती है, सृष्टि कहलाती है। जैसे पृथ्वी का मतलब ये विश्व। पृथ्वी का मतलब क्या? ये विश्व, ये संसार, ये प्रकाश, सूर्य आदि, ये जो है अधिदेव शक्तियाँ कहलाती। अरे भाई, ये 3 बताया मैंने आपको, अध्यात्म, अधिभौतिक और अधिदेव, ये 3 सृष्टियाँ हैं। और अब देखो, इन 3 सृष्टियों में भी अलग अलग भाग हैं। शारीरिक, जैसे अध्यात्म के 2 भाग हो गए, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख और शारीरिक सुख, ये 2 भाग हो गए। शारीरिक दुख जो है, दुख सुख 2 भाग हो गए अध्यात्म के। तो दुख कैसे प्राप्त हुआ, शारीरिक सुख कैसे प्राप्त हुआ? और दुख तो शरीर अगर कमज़ोर है, आपका शरीर आपका निर्बल है, तो समाधि में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, समाधि लग नहीं सकेगी। लेकिन आपका शरीर सशक्त है तो आपको समाधि लगेगी, तो ये सुख हो गया। और कमज़ोर हो गया तो ये दुख हो गया। ये 2 दुख और सुख, शारीरिक हो गए दुख और सुख ये। और अब आता है मानसिक दुख और सुख। मानसिक दुख का अध्यात्म में मानसिक दुख और सुख कैसे हुए, ये बता रहा हूँ मैं, सुन लो अच्छी तरह से। कि जो हम करते हैं, ये शरीर में संकल्प करते हैं, कोई काम करते हैं तो संकल्प करते हैं कि नहीं, ये मेरा काम अवश्य हो जाना चाहिए, और शरीर में शांति मिलना चाहिए, और वैराग्य, ईश्वर के प्रति प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान कहलाते वो होना, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए भाई। ये जो है सुख कहलाता है, मानसिक सुख कहलाता है। क्या कहलाता? अध्यात्म का ये मानसिक कहलाता। उसी प्रकार भौतिक में भी, अधिभौतिक में भी सुख और दुख होते हैं। और अधिक भौतिक में सुख कौन सा हुआ? जैसे हमें गाय है, गाय से क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, और मक्खन वगैरह सब प्राप्त होते हैं। इनको हम खाते हैं और शरीर पुष्ट होता है। तो ये सुख हो गया। क्या हो गया? ये अधिभौतिक का सुख हो गया। और दुख कौन सा हो गया? जैसे ये बिच्छू, ये सर्प, ये काट लिया, तो ये क्या हो गया? ये दुख हो गया। और अधिदेव में क्या? अधिदेव में प्रकाश होता है। ये सृष्टि, ये कौन सी सृष्टि? जितना पिंड है, जितना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सारे शक्तियाँ और तत्व तथा पिंडे का मतलब क्या? ये हमारा शरीर, यहाँ से लेकर के नक नकाग्र तक का शरीर पिंड कहलाता है। क्या कहलाता? तो ये पिंड में भी उतने ही तत्व, 24 तत्व होते हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 भूत कौन से? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वायु और अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्व होते हैं ना भैया। और इन 5 की 5 तन्मात्राएं होती, 5 और 5 10,
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार 4 ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? 24 तत्वों का ये पिंड है। कितने तत्वों का? ये 24 तत्वों का पिंड है। इसको विश्व कहते हैं, संसार कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बताया, भौतिक, अध्यात्म सृष्टि और भौतिक सृष्टि, अधिभौतिक सृष्टि, अधिधि। अब आपको मैं चित्तवृत्ति निरोधश्च, पंतजलि का पहला सत्र योगानुशासन, समाधि। योगानुशासन मतलब समाधि लगना, और दूसरा इसका सूत्र है चित्तवृत्ति निरोधश्च। समाधि कब लगती है? जब चित्त की वृत्तियाँ होती है। ये चित्त है, जैसे चित्त है, ये लहरें उठती है, चित्त रूपी सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब, चित्त रूपी तालाब है। उस तालाब के अंदर ऊपर जब लहरें उठती है तो तलहटी के दर्शन कर सकते हैं क्या? तलहटी रूपी परम ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा पर ब्रह्म है, उसके अंदर भाव, चित्त के अंदर भाव उठते हैं, अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, मन में कई प्रकार की बातें उठती है। 1 सेकंड मन करोड़ों मील दूर जाकर के वापस आ जाता है। ये लहरें, लहरों को वृत्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चित्त के हमें दर्शन हो नहीं सकते, तो इन चित्त वृत्तियों को क्या करना? हटा दें। जब शांत हो जाए लहरें, तो तलहटी के दर्शन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारे जो चित्त में भाव उठते हैं, अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, अनेक प्रकार के, एकाग्रता उससे हो नहीं पाती। और जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक हमारी समाधि नहीं लगेगी, कुंडली जागरण हमारा नहीं होगा। एकाग्रता चित्तवृत्तियों का निरोध करने से, निरोध का मतलब चित्त वृत्तियों को रोकने से। ये चित्त की वृत्तियाँ है ना, चित्त के भाव है ना, विचार है ना, इनको रोको, और रोकने से हमारी समाधि सिद्ध होगी। तो चित्त वृत्तियाँ कितनी है? 5। कितनी है? 5। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है विकल्प, और चौथा है राग और द्वेष। चौथा है ये निद्रा और स्मृति। 5वां स्मृति। देखो पहला चित्तवृत्तियाँ कितनी है? पहला कौन सा बताया मैंने? प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, और चौथा निद्रा, और 5वां स्मृति। ये 5 जो है चित्तवृत्तियाँ है, ये चित्तवृत्तियाँ हमारे चित्त को रोक करके बैठी है, और हमारे चित्त के अंदर प्रकाश नहीं हो सकता, और चित्त के दर्शन नहीं हो, परम ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते। पहला बताया मैंने आपको प्रमाण। प्रमाण का मतलब आगम, श्रुतियाँ, इनका ज्ञान। जो अज्ञान होता है वो अज्ञान है। दूसरा है विपर्यय। विपर्यय का मतलब जैसे रस्सी है, मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम, संस्कृत में लिखा हुआ। मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान होता है, झूठा ज्ञान। वैसा ही जैसे हगे वैसा का वैसा, सत्य वैसा हुए। जैसे रस्सी है, रस्सी पड़ी हुई और हमें ज्ञान होता नहीं ये तो सर्प है, लेकिन सर्प होता नहीं, वो तो रस्सी है। जैसे सीप है और हमें ध्यान होता, ज्ञान पड़ता है कि ये चांदी है, वो चांदी नहीं है, वो तो सीप है। इसलिए इसको कहते हैं प्रमाण। और दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प। विकल्प का कोई चीज़ वैसी नहीं होती तो हम दूसरी बता देते, वैसी की वैसी उसको। जैसे ये ठगते नहीं आजकल लोग, पीतल के ऊपर झोल चढ़ा देते हैं सोने का, और फिर कहते हैं ये देखो ये सोना की चैन, और बेचारे भोले भाले आदमी ठगे जाते हैं नहीं। उसी प्रकार ये जो झूठी चीज़ें है उसको कहते हैं विकल्प। क्या कहते हैं? विकल्प। और तीसरा है निद्रा, आलंबन होता, नींद आ जाती है, आए समझ, इसलिए चौथा है। और स्मृति, ये कर्म उठते हैं जब हम एकाग्रता करते हैं ना, तब अनेक प्रकार के जो हमारे पूर्व कर्म के संस्कार उठते हैं तो स्मृति, उनकी याद आ जाती, तो एकाग्रता में व्यवधान पड़ जाता, हो नहीं सकता। जब एकाग्रता में व्यवधान, समाधि लगेगी नहीं। तो ये 5 वृत्तियाँ हैं, इन 5 वृत्तियों को रोकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
रोकना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमारा चित्त या परम ब्रह्म के दर्शन हमें होते हैं। अब 5 जो है ये भूत बताता हूँ। 5 भूत बता दिए मैंने आपको। कौन से 5 भूत? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये अग्नि तत्व, ये अनाहत वायु तत्व और ये आकाश तत्व। और इसमें 5 कुंडली जागरण के जो 5 स्टेज हैं, 5 चक्र हैं, जैसे पृथ्वी तत्व में मूलाधार, जल तत्व में स्वाधिष्ठान, अग्नि तत्व में मणिपुर, वायु तत्व में अनाहत और आकाश तत्व में जो है ये विशुद्ध तत्व, 5 तत्व, ये 5 कुंडली चलती है ना, तो इन 5 तत्वों को पार करते, इनके आवरण को हटाती है नहीं, इनके भेद को पार करती है नहीं, तब कहीं जाकर के पहुँचती। तो ये 5 तत्व मैंने आपको बताए हैं और 5 ही प्राण होते हैं। 5 तत्वों में कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण। 5 प्राण कौन सा? एक अपान, दूसरा उदान व्यान, तीसरा समान, चौथा ये प्राण, 5वां उदान। देखो अपान का स्थान गुदा और मलमूत्र स्थान। इसका काम क्या? गुदा और मलमूत्र को निकालना। और दूसरा है व्यान का मतलब शरीर में जितना भी रक्त हृदय निकालता है शुद्ध, उस रक्त को पूरे शरीर के अंदर सूक्ष्म नाड़ियों में, और स्थूल नाड़ी भी 2 प्रकार की होती, छोटी से छोटी नाड़ी और बाल की नोक के बराबर सूक्ष्म नाड़ी, उन सब में रक्त का संचार दूसरा जो व्यान वायु वो करता है। तीसरा समान वायु, हम भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, पीते हैं, और उसको जो पचता है वो समान का मतलब नीचे के 2 चक्रों में, कौन से चक्र? मूलाधार और स्वाधिष्ठान में, और इसका समान मणिपुर का ऊपर का चक्र, हृदय चक्र, ये सब स्थान में वो जो है उसको रस को पहुंचाता है, उसे कहते समान वायु। और प्राण वायु तो यही हृदय में। किसमें? अरे प्राण वायु का जो पूरे शरीर में संचार होता है ना, अगर 1 सेकंड के लिए भी प्राण वायु रुक जाए तो शरीर का अंत हो जाता है। और 5वां जो वायु है उदान वायु। कौन सी वायु? उदान वायु का हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमारे संचित कर्म करते हैं, संचित पहले भोग के जो कर्म होते हैं वो इस भोग में अब करते, इस जून में हम योनि में करते हैं तो कट जाते, और अब जो करते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जितने भी कर्म करते हैं, शरीर का अंत होता नहीं, शरीर तो अंत है, नश्वर है भाई, ये अमर तो है नहीं है। जब शरीर निकलता है तो ये उदान वायु उन कर्मों को साथ लेकर, उनमें कंप्यूटर तो होते हैं, जैसे कंप्यूटर में सब चीज़ें आप कर देते हो नहीं है, उस प्रकार इसमें भी सब कंप्यूटरित हो जाती है। और जब शरीर अंत होता तो सब आकाश में निकलती है, दूसरे जन्म में जब लेता है तो सब वो कर्म चलते रहते हैं। तो ये 5 वायु है। कितने वायु? ये कुंडली जागरण में, ये समाधि में 5 वायुओं का प्रमुख स्थान है, विशेष स्थान है। और 5 ही कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कौन सी? ज्ञानेंद्रिय में ज्ञान का प्रवाह, बुद्धि में ज्ञान का प्रवाह 5 होता है, उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? इधर देखो, अच्छी तरह से देखो, ये आँख, ये दोनों आँखें ज्ञानेंद्रिय कहलाती, ये दोनों कान ज्ञानेंद्रिय कहलाते, ये नाक ये ज्ञानेंद्रिय कहलाता, ये मुख ये ज्ञानेंद्रिय कहलाता, ये चमड़ी, ये त्वचा क्या है? चमड़ी, ये ज्ञानेंद्रिय। कौन से? आँख, कान, नाक और मुख और ये त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां है। इसमें जो है बुद्धि में ज्ञान का प्रवाह। किसका प्रवाह? जैसे गंध ज्ञान, जैसे ये रस ज्ञान, जैसे ये तेज ज्ञान, जैसे वह प्राण ज्ञान, ये शब्द ज्ञान, ये इसमें 5 ज्ञान का प्रवाह। किसमें? बुद्धि में ज्ञान का प्रवाह ज्ञानेंद्रियों में होता है। 5 कर्मेंद्रियां। कितनी कर्मेंद्रियां? हाथ पाँव, 2 हाथ, 2 पाँव और 1 गुदा और 1 वाणी। हाथ से काम करते, कर्म करते, पाँव से चलना होता,
और गुदा से मलमूत्र निष्कासन होता है, मलमूत्र निकासन होता है, और वाणी से हम बोलते हैं, व्याख्यान करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ योग के अंदर, योग के प्रमुख चीज़ है, स्तंभ जिसे कहते हैं। योग का भव्य भवन है ना, उसके नींव तो मूलाधार 5, और उसके स्तंभ जिसे कहते हैं 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ है, और 5 तन्मात्राएँ हैं, और इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और जो है 5 शरीर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का शरीर, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? अरे ये शरीर, ये शरीर हमारे 24 तत्व मैंने बताया नहीं आपको पहले, ये 24 तत्वों का ये पुतला है। कितने तत्वों का? 24 तत्वों का। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थूल शरीर। ये 24 तत्वों का पुतला है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और इसके बाद में है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब बिल्कुल हमारे अंतर्मन में, इस शरीर के अंदर अंतरात्मा होती है। अंतर जो इंद्रियां, जैसे इंद्रियां बाहर है वैसी वैसी 10 इंद्रियां अंदर है, वो अंदर कार्य करती है। ऐसे इसको जो है इंद्रियां कहते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर कहलाता। और कारण शरीर दैविक शक्ति। कौन सी शक्तियाँ? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा की वो जो है वो अंतरात्मा होती है, वो कहलाती है कारण शरीर। शरीर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक तो स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, और तीसरा कारण। अब होती 28 प्रकार की अशक्तियाँ। कितने प्रकार की? 28 प्रकार की अशक्तियाँ होती इस शरीर में। कौन सी 28 अशक्तियाँ? अरे इंद्रियाँ 10 है, कितनी है, लेकिन एक बुद्धि भी माना जाती। बुद्धि एक ऐसी इंद्रिय है जिससे स्वर्ग भी मिलता है और जिससे नरक भी मिलता है। तो 10 इंद्रियाँ, 11 इंद्रियाँ होगी। और 9 जो है तुष्टि, तुष्टियाँ होती है ना, तुष्टिकरण, संतोष करने की 9 तुष्टियाँ, और 8 सिद्धियाँ। कितनी सिद्धियाँ? 8 सिद्धियाँ। ये वो सिद्धि नहीं अणमा गणमा लगवा नहीं, ये दूसरी सिद्धि उपादान तुष्टि, और ये दूसरी होती ओहो, ये सिद्ध तुष्टियाँ होती। और इस प्रकार ये 28 जो है ये अशक्तियाँ होती। क्या होती है? अशक्ति। तो इस प्रकार मैंने आज आपको समाधि की विशेष बातें बताई है, रहस्यमय बातें बताई है। इसे आप हृदयंगम करें।